भारत की ज्यादातर जनजाति समूह जंगलों और पहाड़ों पर निवास करती हैं। झारखंड राज्य में भी असुर, बिरहोर, बिरिजिया, हिलखड़िया या शबर, कोरवा पहाड़िया, माल पहाड़िया एवं सौरिया पहाड़िया यानी कुल 8 प्रकार की जनजातियां पाई जाती हैं, जो अन्य जनजातियों की तरह जंगलों और पहाड़ों पर रहना पसंद करती हैं। पहाड़िया जनजाति के 3 प्रकार पाए जाते हैं: सौरिया पहाड़िया, माल पहाड़िया तथा कुमार भाग पहाड़िया। इनमें कुमार भाग पहाड़िया को जनजाति के रूप में अब तक स्वीकृति नहीं मिल पाई है। दरअसल पहाड़िया जाति आरंभ से ही जुझारू और लड़ाका प्रवृत्ति की मानी जाती रही है। ये कहना मुश्किल है कि झारखंड के दुमका इलाके के विभिन्न स्थानों में ये जनजाति कब से आई, लेकिन राजमहल का ये क्षेत्र सदियों से पहाड़िया लोगों का प्रिय वास स्थान बना हुआ है। इसके उल्लेख मौर्य काल से लेकर मध्यकाल, मुगल काल और अंग्रेजों के अभिलेखों में भी मिलते हैं। वास स्थान की दृष्टि से देखें तो सौरिया पहाड़िया जनजाति ज्यादातर पहाड़ों की ऊंचाइयों में पाई जाती है, जबकि माल पहाड़िया तराई क्षेत्र में मिलती है। सौरिया पहाड़िया जनजाति गौ मांस का सेवन करती है, जबकि माल पहाड़िया को ये कतई मंजूर नहीं है। संभवतः इस कारण ही माल पहाड़िया जनजाति सौरिया को हे दृष्टि से देखती है तथा इनके बीच शादी विवाह जैसे संबंध नहीं होते। हालांकि इन दोनों पहाड़िया जनजाति की सामाजिक और पारिवारिक संरचना में काफी समानता है, परंतु माल पहाड़िया जनजाति रूप रंग और रहन सहन में अपेक्षाकृत परिष्कृत दिखलाई पड़ती है और उनसे अलग पहाड़ों की तराई वाले क्षेत्रों में रहना पसंद करती है। इतिहासकारों में माल पहाड़िया के वर्गीकरण को लेकर पर्याप्त मत भिन्नता मिलती है। कुछ इन्हें सौरिया के ही एक भाग और द्रविड़ समुदाय का मानते हैं, जबकि कुछ का कहना है कि रंग, आकार, प्रकार और रहन सहन में ये लोग उनसे बिल्कुल भिन्न हैं। ये तो तय है कि माल पहाड़िया भी पहाड़िया जनजाति का ही एक हिस्सा है, परंतु बंगाल और तराई की संस्कृति ने उन्हें एक अलग पहचान दे दी है। भाषा की दृष्टि से देखें तो माल पहाड़िया भी मलतो भाषा का ही प्रयोग करते हैं, जो द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा है। उनके घर आयताकार होते हैं, आंगन में ही मवेशियों को बांधते हैं और गांव में 20-30 से ज्यादा घर नहीं होते। शायद इसका कारण ये भी है कि ये जनजाति अपने परिवार के प्रति आज भी पारंपरिक नियमों पर ही चलती है। बच्चे का जन्म इनके लिए इतना ही खास है कि प्रसव के दौरान स्त्री को 5 दिनों तक घर की किसी भी चीज को छूने नहीं दिया जाता। इस बीच पति भी घर से बाहर नहीं जाता और जच्चे बच्चे की देखभाल करता है। उसे भी दाढ़ी, मूछ आदि बनाने की इजाजत नहीं होती। ये बुरी आत्माओं से बचाने के लिए प्रसूता के दरवाजे पर निरंतर आग जलाए रखते हैं। माल पहाड़िया प्रायः 5 से 9 दिनों का परिहार मानते हैं। 5वें या 9वें दिन जच्चा बच्चा, पिता तथा परिवार के सभी लोग स्नान और साफ सफाई करके पवित्र होते हैं। लोगों को भोजन कराया जाता है। प्रायः इसी दिन बच्चे का नामकरण कर लिया जाता है। नामकरण में इनकी एक रोचक परंपरा है। उस बच्चा का 2 गो नाम रखते हैं सर। एक ठो जो पहले जो पूर्वज है हम लोग का वंशज में जो आता है, दादा हुआ, दादी हुई, चाचा चाची, मामा मामी, इन लोगों के नाम से एक गो रखते हैं। एक ठो बहाना नाम रखते हैं सर। एक ठो बहाना, एक बोलते हैं अंदर वाला नाम, एक हो बाहर वाला नाम। अंदर वाला नाम हुआ दादा दादी वंशज के नाम से, और बाहर वाला नाम हम लोग जैसे गांव वाला बोल के पुकारेगा, पलना नाम से पुकारे, उस नाम को हमको रखते हैं। जनजातियों में पाए जाने वाले इन विश्वासों से माल पहाड़िया भी ग्रसित हैं, जबकि धार्मिक दृष्टि से बहुत ज्यादा बिखराव इनके बीच नहीं पाया जाता। वो पूर्वजों को सम्मान देते हैं और भोजन का पहला ग्रास उन्हें ही अर्पित करते हैं। इनके अलावा वो सूर्य, चंद्रमा, जन के देवता, सत्य के देवता तथा सृष्टिकर्ता की पूजा करते हैं। प्रायः इनको खुश करने के लिए कबूतर, मुर्गी, बकरी तथा सूअर की बलि दिया करते हैं। 5वें या 9वें दिन की पूजा के बाद गांव वालों को मांस तथा शराब की दावत दी जाती है।
हालांकि इसके बाद परिवार की छूत का अंत हो जाता है। पहाड़ की तराई में बसे माल पहाड़िया का जीवन बेहद परिश्रम वाला होता है। आज भी अपने इलाज के लिए ये जड़ी बूटी का इस्तेमाल करते हैं। जंगल में मिलने वाले वनोत्पाद, तराई में खेती, चारकोल का उत्पादन तथा पशुपालन करके अपनी आजीविका चलाना माल पहाड़िया की विशेषता है। कुछ समय इन्हें मजदूरी भी करनी पड़ती है। वो स्थानांतरित खेती करते हैं जिसमें मुख्य रूप से बरबट्टी या घंघरा अर्थात बोदी की फसल उगाते हैं। बरबट्टी के अलावा मक्का, अरहर, बाजरा, सरसों आदि भी कुछ लोग उगा लेते हैं। समतल के निकट रहने वाले कुछ माल पहाड़िया धान की खेती भी कर लेते हैं। इन सब के बावजूद माल पहाड़िया जनजाति की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती। सामाजिक परंपरा के रूप में बच्चों की शिक्षा दीक्षा पर ध्यान नहीं दे पाते। प्रायः बच्चे भी अर्थोपार्जन में बचपन से ही लगा दिए जाते हैं और पारिवारिक शिक्षा पाते रहते हैं। जब बच्चे वयस्क होते हैं तो उनके विवाह की तैयारियां चलने लगती हैं। गोत्र व्यवस्था की बजाय सामाजिक यानी कार्य के अनुसार वर्गीकरण ही माल पहाड़िया में मिलता है। विवाह के लिए नातेदारी ही अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। इनमें विवाह के लिए वधू तलाशने का चलन है, जो प्रायः समान कार्य वाले परिवार में ढूंढा जाता है। हालांकि ये आवश्यक नहीं और निकट संबंधियों में विवाह वर्जित है। प्रायः वर वधू की पसंद पर एक मध्यस्थता करने वाला संबंध तय कराता है, जिसे सिद्धू या सिद्धूदार कहते हैं। इनके बीच नकद और सामान के रूप में वधू मूल्य चुकाने की प्रथा है, जिसे वो पौन टका या बंदी कहते हैं। पसंद आने पर लड़की को उपहार में कुछ रुपए दिए जाते हैं, जिसे यदि लड़की स्वीकार कर ले तो रिश्ता तय माना जाता है। संबंध तय हो जाने के बाद प्रायः सामान्य वेशभूषा में और पैदल ही बारात लड़की के घर आती है। विवाह की रस्में बेहद साधारण होती हैं। लड़का पक्ष के द्वारा दी गई खजूर की चटाई पर वर वधू बैठते हैं। इसके पश्चात लड़का 3 बार लड़की की मांग में सिंदूर भरता है और विवाह संपन्न हो जाता है। इसके पश्चात लड़की वहां उपस्थित वर पक्ष के सभी लोगों को प्रणाम करती है। विवाह के बाद उपस्थित लोगों को भोजन कराया जाता है। नृत्य और गीत के साथ उत्सव मनाया जाता है। विवाह के पश्चात कन्या वर के यहाँ आती है। पहले ये पूजा था ना, वहाँ ले जाएंगे, वहाँ ले जाके वहाँ प्रणाम करवाएंगे, घर लाएंगे। ये घर घुसाने के समय में पैर धोते हैं, पैर धो के एक ठो ओखली रखते हैं, एक ठो झाड़ू रखते हैं, तार बाद में 7 पत्ता रखते हैं, वो दाब दाब के चला जाएगी। घर घुसाएंगे, नाश्ता पानी देंगे, हो गया। बाद में फिर भी ये दूसरा दिन नहाएंगे, नहा के धुला के कपड़ा बदलेंगे, कपड़ा बदला के एक जगह में मड़वा में बैठेंगे, बैठ के चुम्बानो करते हैं हम लोग पहाड़िया जात। इस पारंपरिक वैवाहिक पद्धति के अलावा प्रेम विवाह, गोलट विवाह, दत्तक विवाह, जीजा साली विवाह, देवर भाभी विवाह तथा सेवा विवाह आदि भी प्रचलित हैं। कुछ विद्वानों ने पहाड़िया लोगों की विवाह पद्धति में सेवा विवाह को ही प्रमुख माना है, जिसमें लड़का कन्या मूल्य नहीं देकर कुछ वर्षों तक कन्या के घर में काम करता है और इस रूप में कन्या मूल्य पूरा हो जाने पर विवाह हो जाता है। हमारे समाज में एक विवाह और है कि लड़का जो है लड़की के यहाँ रह जाते हैं। वहाँ रहते रहते 1-2 साल रहने के बाद लड़का ने वहाँ से अपने घर लेके आते हैं, तो समाज के बीच में शादी हो जाती है। विवाह के पश्चात जीवन अपनी गति से चलने लगता है। वैसे माल पहाड़िया अपनी प्रत्येक गतिविधि में प्रेतात्माओं का प्रभुत्व मानते हैं। उनका मानना है कि प्रेत और देवता ही जीवन को संचालित करते हैं, इसलिए प्रत्येक नई चीज को वो अपने देवता को अर्पित करने के बाद ही ग्रहण करते हैं और इस अवसर पर प्रेतात्मा को प्रसन्न करने के उपाय
अवश्य करते हैं। स्वाभाविक ही वो अपनी फसलों की कटाई पर घगरा पूजा त्योहार मनाते हैं। इसमें जोहर स्थान पर कांदो गोसाई की सामूहिक पूजा की जाती है। इसके अगले दिन ग्रामीण अपने अपने घर में नाद गुमों की पूजा करते हैं। अलग अलग फसलों की कटाई पर अलग अलग माहों में उत्सव मनाने के साथ वो देवताओं पर बलि चढ़ाते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। परंतु माघी पूजा माल पहाड़िया का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है। यह धरती की पूजा है। इसे माल पहाड़िया बसुमती गोसाई कहते हैं। यही उनका सबसे बड़ा देवता है। दामिनी कोह क्षेत्र के बाहर रहने वाले माल पहाड़िया में ज्यादातर लोग काली पूजा करते हैं। अन्य समुदायों की तरह माल पहाड़िया स्त्रियों में भी गहनों का शौक पाया जाता है, लेकिन ये गहने अति साधारण, सस्ते और कई बार फूल पत्तियों से बने हुए भी होते हैं। पुरुषों की वेशभूषा और रहन सहन भी अति साधारण हुआ करती है। माल पहाड़िया मृत्यु के बाद भी जीवन का विस्तार मानते हैं, इसलिए मृतक के साथ उसके कपड़े लत्ते, बिछावन तथा उपयोग किए गए बर्तन आदि भी रख देते हैं। श्मशान घाट में ले जाते हैं। ले जाके श्मशान घाट में जो सही हम लोग बोलते हैं उसमें चढ़ाते हैं। चढ़ाने के बाद उसका घर का परिवार चाहे उसका बेटा जो डेथ हो गया है उसका कपार पर सिंदूर लगाते हैं। सिंदूर लगा के इसके बाद दतवन देते हैं। 7 गो दतवन देते हैं। इसके बाद सिंदूर दे के उसको आग देता है। आग देने के बाद फिर एगो अंडा होता है मुर्गा का अंडा और चावल देते हैं। वो ज़मीन में रख के एगो अंडा रखते हैं चावल के ऊपर में, एगो अंडा फेंक देते हैं ऊपर से, आदमी के ऊपर से उसको फेंक देंगे। फेंक देने के बाद पानी छीट देगा। छीट देने के बाद इसके बाद श्मशान घाट से हम लोग निकालते हैं। माल पहाड़िया 10 दिनों का शोक मनाते हैं। 10वें दिन मृत्यु संस्कार किया जाता है, जिसमें साफ सफाई और हजामत बनाने के बाद घर के चूल्हे के पास मृतक की आत्मा को स्थान देते हैं और उसे मुर्गी का मांस तथा भात अर्पित करते हैं। गांव के लोगों और परिवार के रिश्तेदारों को भोज दिया जाता है। नाच गान भी किया जाता है। मृत्यु के 1 वर्ष बाद बरखी पर बड़ा भोज दिया जाता है, जिसमें मांस और मदिरा का खूब उपयोग होता है, जिसे ये पचोई कहते हैं। स्थानीय हाट बाजार इनके जीवन का अभिन्न हिस्सा है। माल पहाड़िया सरल होते हैं, संगठित रहते हैं और इसलिए लड़ना भी जानते हैं। बेशक माल पहाड़िया आर्थिक दृष्टि से संपन्न नहीं है, किंतु आत्मबोध और स्वाधीनता के गुण उनमें कूट कूट कर भरे हैं। उन्होंने अपनी जरूरतों को सीमित रखा है और उसमें उल्लास से जीने की अद्भुत कला समाहित है।